हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो दी हुई है मैट्रिसेस चैप्टर की। आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वैसे मैं यहाँ पे भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.1। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं आपके पास, आपको रीज़न देना है कि क्या उसके पीछे रीज़न है। अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, अगर ट्रू है तो देन क्यों ट्रू है। मतलब अब इफ़ फॉल्स गिव अ रीज़न, मतलब अगर फॉल्स हुआ तो ही रीज़न देंगे, ट्रू है तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x2 और 2x3 रिस्पेक्टिवली, देन देयर सम ए प्लस बी इज़ पॉसिबल। मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पे सम पूछा है उसने, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर सम करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो ऑर्डर शुड बी सेम। तो ऑर्डर जो है वो आपका सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर तो सेम नहीं है। नंबर ऑफ रो जो है इस वाले में 3 बन रही है और कॉलम 2 है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मतलब ये ट्रांसपोज वाला केस हो सकता है, लेकिन ये दूसरा केस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ आ गया क्यों हुआ, क्योंकि ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, ये इसका रीज़न रहेगा। सेकेंड जो है वो क्या है, मैट्रिसेस ए 2x3 का मैट्रिसेस है और बी भी सेम है 2x3 का, आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यस, ये ट्रू है। क्यों है, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, तो ये तो ट्रू हो गया। आगे देखिए थर्ड, द ट्रांसपोज ऑफ अ 2x1 मैट्रिसेस इज अ 2x1 मैट्रिसेस। तो ये पूछा है उसने कि अगर 2x1 मैट्रिक्स है कोई हमारे पास, तो उसका जो ट्रांसपोज भी क्या कहता है उतना ही बनेगा। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये थर्ड पोर्शन था, थर्ड में देखते हैं 2x1 का कोई मैट्रिक्स बनाते हैं। ओके, तो 2 रो है आपके पास और एक ये ले लेते हैं, मान लो 2 और 4। इसमें इसका ऑर्डर कितना बना, 2 रो है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। तो 2 रो है और एक ही इसमें कॉलम है, तो मतलब 2x1। तो ये हमारे पास मान लो आपका मैट्रिसेस है। तो अगर इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे क्या करना था, जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। यही बताया था मैंने ट्रांसपोज में। तो अगर मैं रो को कॉलम में चेंज करूँगी तो देखो, तो ये क्या बनेगी, 1x2 बनेगा, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 1x2 बनेगा। तो 1x2 मतलब कि एक रो हो जाएगी, यानी कि ऐसे आ जाएगा ये, एक रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे उसने क्या पूछा था कि कहता उसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था ट्रांसपोज करने के बाद भी वो क्या सेम ही रहेगा। तो ये बताओ मुझे, सेम है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सेम है, तो ये हम कह सकते हैं क्या है, ये फॉल्स है। क्लियर हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आसान है, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, ट्रू। ट्रू होगा, क्यों देख सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया 1 और 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2, क्योंकि यही बताया था ना जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है तो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2x2 का ही होना चाहिए। तो देखते हैं, ये रो है तो ये चेंज हो जाएगी, कॉलम बन जाएगा, और ये भी रो है तो ये भी चेंज हो जाके कॉलम बना देगा। तो है तो ये 2x2 का एलिमेंट चेंज हुआ, लेकिन वो ऑर्डर तो सेम ही है ना। तो फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं कि अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मैनी कॉलम एंड ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स का बहुत सारे कॉलम होंगे और एक ही रो होगी, तो ये ट्रू है। मैंने आपको बताया था कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास एक ही कॉलम होगा, लेकिन रो जो है वो कितनी भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, फॉल्स है। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास x y प्लस 2 3 z माइनस 1 यानी 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है। इक्वलिटी मैट्रिक्स दे रखे हैं, यहाँ पे भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो आपको फाइंड करना है x y एंड z। ऐसा क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था, पर यहाँ देख लेते हैं दोबारा से। इक्वलिटी मैट्रिक्स मैंने बता दिया था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। तो ये सेम ही ऑर्डर क्या है, तो मतलब क्या है, इनकी सेम पोजीशन जो होगी उनको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, और दूसरा कितना बनेगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ऐसे 3 तो 3 रहेगा, इसको तो कट कर दो, z माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल सकती है हमारी, x की वैल्यू तो हमारी सीधी निकल गई, क्योंकि उसने बोला था x और y z की निकालनी है, x की वैल्यू निकल गई है। y प्लस 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, दूसरी तरफ जाके 1 माइनस 2, देन y इज इक्वल टू माइनस के
1 बन जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आएंगे तो z 1 जो दूसरी तरफ जाके प्लस का बन जाएगा और z की कितनी वैल्यू देगा, वो 3 दे देगा। तो x की वैल्यू भी 3 और z की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू कितनी बन गई, -1 बन गई। आ जाइएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देखेंगे, सेम एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर a b c। इफ अगर आपके पास यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं हम -4, ये भी 2×2 का दे रखा है, ये भी 2×2 का है, इक्वल टू का साइन है बीच में, मतलब कि हमारा ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए था और वो है सेम। तो हम करेंगे अपना फर्स्ट वाले के इक्वल रखेंगे, 4 इज इक्वल टू b प्लस के 4, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 4 इधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा ये, तो ये कितना बन गया, -8। b की वैल्यू कितनी बन गई भाई, -8 बन गई। क्लियर हो गया यहाँ से। ऐसे a+5 किसके इक्वल रखा जाएगा, 2 के, a+5 इज इक्वल टू 2 के, तो ये कितना बन जाएगा, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू भी निकल गई। अब कौन बचा, c है, तो मुझे ये वाला तो देखना नहीं है क्योंकि मुझे c चाहिए, तो c तो ये वाले में है, ठीक है, 4th वाले में। तो ये c -1 कितना बन गया, 2। देन c की वैल्यू कितनी बन जाएगी, c+1 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया ये। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, इसमें भी ए बी सी की वैल्यू ही निकालनी है। फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट के इक्वल रखेंगे क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है, तो ए की वैल्यू आपकी 3। अब दूसरी तरफ a माइनस बी जो है वो कितना रखा जाएगा, -1 के इक्वल, तो ये कितना बन जाएगा, अच्छा इसमें से ए की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो ये कितना निकल जाएगा आपके पास, -b इज इक्वल टू -1। देन ये भी दूसरी तरफ जाके किसका बन जाएगा, माइनस का, तो -b इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कर b की वैल्यू कितनी बन गई, 4 बन गई। सेम एज इट इज इधर आ जाएंगे क्योंकि ये तो 0 है लास्ट वाला, तो इसको हमें ज़रूरत भी नहीं है। b+c देखेंगे कि कितना बनेगा, 2। यहाँ पे b की वैल्यू तो हमने निकाली थी, यहाँ पे पुट कर दो 4 और c की वैल्यू कितनी बन जाएगी, c इज इक्वल टू 2 -4 देन इज इक्वल टू -2। c की वैल्यू भी आपकी निकल गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे ए बी और सी मैट्रिसेस दे रखे हैं, आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं वो आपको निकालने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो चलिए देखिए, बी प्लस सी जो है वो किससे रहेगा, आपका बी मैट्रिक्स प्लस देन सी मैट्रिक्स। तो इसको आपको मैंने पहले ही बताया था कैसे करना है इसको। आपके रो और कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। सो यहाँ पे ऑर्डर सेम ही है, तो 2 + 1 कितना बन गया, 3 और 5 + 4 कितना बन गया, 9। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। उसके बाद आ जाएंगे सेकंड पार्ट, a माइनस सी करेंगे, तो a कितना है आपके पास, 2 और 5। ये शायद मैंने गलत कर दिया ऊपर वाला, यहाँ पे b और c बोला था, तो c पार्ट, चलो b तो ये लिखा है मैंने, यहाँ पे 6 बनना था और ये -2, ठीक है। और वो मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया है, तो यहाँ पे 6 + 1 कितना बनेगा, 7 बनेगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, -2 + 4 कितना बनेगा आपके पास, 2 बन जाएंगे, ठीक है। अभी ठीक है। उसके बाद ए देखेंगे, ए मैट्रिक्स कितना है, 2 और 5, और सी मैट्रिक्स कितना है आपका, 6 और -2। अभी जरा ये आएंगे यहाँ पे, 2 - 6 कितना बनेगा, -4, और 5 माइनस कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस बन जाएंगे, तो 5 + 2 कितना बन जाएगा, 7, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे, a + b माइनस के c, तो a + b आपको निकालना पड़ेगा पहले। a और b कितना है, 5 प्लस के b कितने हैं आपके पास, 1 और 4, और माइनस के c कितने, 6 माइनस के 2। तो पहले मैं ये और इनको दोनों को कर लेती हूँ, तो कितना बन रहा है मेरे पास आंसर, ये बन रहा है 3 और ये 9, और उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे 6 और -2, तो आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 3 - 6, 3 में से 6 गया तो -3, 9 माइनस माइनस प्लस बन गया 10 और 11। ये आपके पास आंसर बन गया फोर्थ का। क्लियर हो गया यहाँ पे। अभी फोर्थ कौन सा पार्ट था आपके पास, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, a माइनस बी प्लस के c, तो a कितना है, 2 और 5, माइनस के b कितने हैं, 1 और 4, और प्लस के c कितने हैं, 6 और -2। तो मैं ये कर लेती हूँ फर्स्ट पहले। 2 - 1 कितना बन गया आपके पास, 1, और 5 - 1 भी, ये भी 1, तो 1 + 1 कितना बन गया, 6 - 2। तो ये आंसर कितना बन रहा है इसका, प्लस करेंगे तो ये बनेगा 7 और ये -1। क्लियर हो गया यहाँ से। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, Whenever possible write each of the following as a single matrix। आपके पास कुछ एक्सप्रेशन जो है वो गिवन दे रखे हैं कुछ पार्ट्स में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो प्लस का साइन है, तो हम इतने क्वेश्चन प्लस के जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा, 0 बन जाएगा ये, और 2 को 2 के साथ करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ करेंगे तो 4, देन 4, और ये कितना बन जाएगा 3 प्लस के
गलत कर रही हूँ थोड़ा सा, 4 माइनस के 7, तो ये कितना आंसर देगा, -3 देगा। ये बन रहा है आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो उन्होंने बोला था कि अगर पॉसिबल होगा इसमें तो आपने इसको आगे सॉल्व करना है। तो पॉसिबल कैसे देखना था कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल होता है। प्लस और माइनस मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम थे तो मैंने उसकी प्लस जो है वो कर दी। अभी हम सेकेंड एक्सप्रेशन देखेंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, सेकंड में देखेंगे कि इनका भी यहाँ पे ऑर्डर सेम ही है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 है, इसका भी 2/3 है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। कितना बन रहा है, सिंगल मैट्रिक्स बनाना है, 2 में से 0 निकला तो 0 2 ही बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बनेगा, और 4 में से 3 गया तो भी 1 बनेगा, 5 में से 6 गया तो -1, 6 माइनस माइनस। देखो अभी ऐसे जब कंफ्यूज होते हो तो थोड़ा सा, 6 है फिर माइनस है, फिर देन अभी आपको क्या करना है, इधर भी माइनस है तो आपको 6 माइनस माइनस +1, देन कितना बन जाएगा, 7 -0 कितना बन रहा है, 7। तो ये आंसर आपका थर्ड पार्ट का, सेकेंड पार्ट का आ गया। अभी चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या रहेगा आपका, देखेंगे यहाँ पे भी ऑर्डर हम देखेंगे सेम होगा तो हम पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम वहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना बन रहा है, इसका ऑर्डर बन रहा है, कोई बता सकता है मुझे कितना बन रहा है इसका ऑर्डर। हाँ ये बन रहा है, इसका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर बनेगा और इसका 2/2 का बनेगा। तो मतलब ऑर्डर यहाँ पे सेम नहीं है। मैंने कंडीशन आपको बताई थी, अगर प्लस करना है, एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस गिवन हो, तो आपके ऑर्डर भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी भी आपकी पॉसिबल हो पाएगी प्लस या माइनस। तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, ये इसका सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल रहा है, तो हम इसको सीधा नॉट पॉसिबल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास यहाँ पे भी दो या तीन पार्ट्स दे रखे हैं, वहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो निकालनी है, और कुछ एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी मैंने आपको करवाए हैं, जो आई थिंक एक्सरसाइज के फर्स्ट में ही, शुरू में ही थे आपके इनिशियल स्टेज पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब यहाँ पे माइनस हो रही है, इन दो एक्सप्रेशन में तो माइनस हो रही है, तो इनकी जो माइनस आएगी देन उसको इसके इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे तो ये कितना है, 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो माइनस है वो पॉसिबल रहेगी, तो वो जो एक सिंगल मैट्रिक्स बन के आएगा वो भी कितनी करेगा, 2/2 करेगा। तो 2/2 वाले मैट्रिक्स को हम 2/2 के इक्वल रख सकते हैं। इक्वलिटी मैट्रिक्स में हमने ये सीखा था। तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 5 - 1 देन 4 बन जाएगा। 2 माइनस, जब ऐसे नहीं पता चलता तो सीधा जैसे है वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। 2 माइनस देन x -1 ब्रैकेट में रखना है ज़रूर, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन मल्टीप्लाई होगा, और बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, उनको ब्रैकेट वो नहीं रहते हैं और सीधे वो कर देते हैं, लेकिन एक साइन तो एक वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन दूसरी वैल्यू का साइन चेंज ना करने की वजह से क्वेश्चन जो है वो सारा गलत कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। -1 और -1, -1 और -1 मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देन उसके बाद -1 में एक स्टेप फालतू कर दूंगी, तो -1 और माइनस, फिर से माइनस आ गया, देन उसके बाद फिर से माइनस आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ से ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। 7 - 3 और 2, उसके बाद आ जाएंगे 4 2 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस के 1। ऐसे इधर आ जाएंगे ये -2। जब दो वैल्यूज़ हमारी सेम होती हैं लेकिन उनके साइन जो है वो भी सेम होते हैं, तो साइन के साथ माइनस, जो भी आंसर रिजल्ट बनता है उसका साथ माइनस जरूर लगाना है, ध्यान रखना है। y -1 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस के 3। 4 -3 7 और ये 2, आपके पास कितना बन गया, 4 -2, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -x प्लस के 3, और यहाँ बनेगा y प्लस के 2। इन दोनों को सॉल्व कर लिया ना, ठीक है। उसके बाद 4 -3 7 और 2। अब यहाँ पे देखो इक्वालिटी मैट्रिक्स, इसके आगे ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। 2x2 के मैट्रिक्स है ये, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता था, जो उसके सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे उनको हम इक्वल रखते थे। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, तो इसको इक्वल रखना है, लेकिन ये जो है वो इक्वल ही है ऑलरेडी। तो -x + 3 = 7, -x + 3 = कितना बन गया, 7 बन गया। और यहाँ पे y + 2, हम सिर्फ वही वाली लेंगे जो हमें वैल्यूज चाहिए, तो एक्स्ट्रा नहीं हम लेंगे। तो y + 2 में कौन आ रहा है, 2 बन रहा है, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि कैसे आई 0, मैंने थोड़ा सीधा ही कर दिया। ये 2 और ये प्लस का 2 है, तो दूसरी तरफ जाएगा किसका, बन जाएगा माइनस का। तो 2 - 2 = 0। यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 3 थे, माइनस के x है तो इसको 3 को, अगर मुझे x की वैल्यू निकाले तो उसको अकेला करना पड़ेगा, और प्लस के 3 मुझे दूसरी तरफ लेके जाने पड़ेंगे। तो यहाँ प्लस का साइन है तो इधर आएंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो किस में जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये माइनस के x = 4, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, -4। ये आपके पास x और y की वैल्यू जो है वो निकल गई। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पे भी कितना है, ये 1 ×
2 है, ये भी 1 क्रॉस 2 और ये भी 1 क्रॉस 2, 2 कॉलम बन रहा है और एक ही रो है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मतलब इनमें जो है अगर इनका ऑर्डर सेम आ रहा है तो इनमें क्या पॉसिबल है, प्लस जो वो पॉसिबल रहेगी, तो -8 प्लस के y, ठीक है, x -2, क्योंकि एक्सप्रेशन में x और y है तो हम उसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। अब देन फिर से यहाँ पे 1 क्रॉस 2 बन रहा है मैट्रिक्स, तो हम जो है वो इस वाले को इसके इक्वल और देन इस वाले को इसके इक्वल, -8 प्लस y इज इक्वल टू -3, दूसरी तरफ x -2 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2, ये यहाँ माइनस का था तो दूसरी तरफ जाके ये किसका बन जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, प्लस के 4 बन गई। ऐसे ही आप y इज इक्वल टू -3 प्लस के 8 बन जाएंगे, इधर माइनस के तो इधर आके प्लस के बन जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए अगर समझ आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।